क्या अपर्णा यादव सिर्फ बधाई देने के लिए बीजेपी में हुई थी शामिल? परिवार से बन गई दूरी और बीजेपी ने भी उम्मीद तोड़ी। चुनाव पर चुनाव गुजर गए, लेकिन अपर्णा के हाथ अब भी खाली। निकाय चुनाव से पहले नेताजी की बहू की प्रतिक्रिया ने चौंकाया। अपर्णा ने क्या दिए सियासी संकेत जो सब हैरान। हर बार आखिर क्यों खाली रह जाते हैं उनके हाथ? नेताजी की छोटी बहू ने घोषित उम्मीदवारों को लेकर कह दी बड़ी बात। लोग बोले अब क्या इरादा है? विधानसभा चुनावों से पहले अपर्णा यादव ने जब बीजेपी में एंट्री ली थी तो उम्मीद की जा रही थी कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देगी। लोकसभा का उपचुनाव गुजर गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, और विधानसभा का उपचुनाव गुजरा, लेकिन अपर्णा के हाथ खाली रहे। एमएलसी चुनावों में भी अपर्णा को सिर्फ उम्मीदें ही मिली। दावा किया जा रहा था कि नगर निकाय चुनाव में लखनऊ से मेयर का पद अपर्णा को मिलेगा, लेकिन वो उम्मीद भी टूटती दिखाई दे रही है। परिवार से बगावत और बीजेपी से वफा निभाने का ये सिला अपर्णा को मिलेगा, खुद नेताजी की छोटी बहू ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। अब अपर्णा यादव ने सियासी दिशा के संकेत देने के साथ ही बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों को लेकर एक बड़ी बात कह दी, जिसने सुर्खियों को और बढ़ावा दे दिया। दरअसल यूपी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। जहां टिकट के दावेदार पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं बधाई देने वाले बधाई दे रहे हैं। इस बीच सपा से बीजेपी में शामिल हुई नेताजी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। अपर्णा जब पार्टी में शामिल हुई थी तब कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इससे पहले बताया जा रहा था कि अपर्णा बीजेपी से एमएलसी बनकर विधान परिषद पहुंचेंगी। उसके बाद कहा गया कि वे मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब देखना यह है कि क्या पार्टी इस बार उन्हें टिकट देती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात में क्या बात हुई अभी ये तो सामने नहीं आया, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि पार्टी में अभी तक अपर्णा को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसकी वजह चाहे जो भी हो, यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस बीच अपर्णा ने एक ट्वीट करके आज बीजेपी उम्मीदवारों को बधाई दी। ट्वीट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत अवध क्षेत्र की सभी नगर पालिका परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माना जा रहा है कि अपर्णा इस क्षेत्र में एक्टिव हो सकती हैं और बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल सकती हैं। लेकिन सपाई और अपर्णा के समर्थकों का सवाल है कि क्या अपर्णा सिर्फ चुनाव प्रचार और सपा के खिलाफ बीजेपी का एक मोहरा मात्र बनने के लिए पार्टी में आई थी? अपर्णा तो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अपर्णा को एमएलसी ही बना दिया जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ऐसे में सपा समर्थक अपर्णा यादव को राय दे रहे हैं कि आप फिर से सपा में आ जाइए, वहां सम्मान भी है और आने वाले वक्त में आपको मौका भी मिल सकता है। लेकिन क्या अपर्णा ऐसा करेंगी? क्या अपर्णा की सियासी रणनीति होगी? इसको लेकर बार बार सवाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।